नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं ओड टू वेस्ट विंड का थर्ड पार्ट। और यहाँ पे जो ओड टू वेस्ट विंड की मतलब वेस्ट विंड की जो पावर है वह सी के ऊपर है, जो मेडिटेरियन सी और एटलांटिक सी, टू सीज़ हैं जिनकी बात यहाँ पे पोइट कर रहा है। तो चलो करते हैं शुरू। दो हु डिडिस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम the blue Mediterranean where he lay lulled by the coil of his crystalline streams। क्या कह रहा है पोइट? फर्स्ट जो इसका 3 लाइन्स हैं उसमें कह रहा है कि दो हु डिडिस्ट वेकन फ्रॉम हिज ड्रीम्स, कि ए वेस्ट विंड तूने क्या कर दिया है, जो ब्लू मेडिटेरियन सी है उसको क्या किया है, उसके सपने से जगा दिया है। वो सो रहा था, कैसे सो रहा था? lulled by the coil of his crystalline stream। वो सो रहा था, सम्मोहित हुआ पड़ा। lulled by, सम्मोहित हुआ पड़ा। किस में सम्मोहित था? उसकी जो धाराएं हैं, उसकी जो करंट्स हैं, उसकी धाराओं के मस्ती के अंदर, उसके धाराओं के शोर के अंदर वह मस्ती से लेटा हुआ सो रहा था और सपने ले रहा था। और तूने क्या किया वेस्ट विंड? उसके सपनों को तोड़कर उसे जगा दिया। अब सपने किसके ले रहा था वो? बिसाइड अ पमिस आइसल इन बेज बे एंड सा इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टॉवर्स क्यूरिंग विद द वेव्स इंटेंसर डे। क्या कह रहा है पोइट? कि वो सपने ले रहा था। किसके सपने ले रहा था? बिसाइड अ पमिस आइसल। पंप्यूमिस आइसल जो होता है वो होता है लावा का बना हुआ टापू। कि जो आपके पास ही कहता कि जो टापू बना है, उस टापू के क्या कर रहे थे, जो सपने ले रहा था मेडिटेरियन सी। और पास में जो बेस बे है, जो बे की खाड़ी है, बेस बे, ये नेपल्स से ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको पता होगा जो नेपल्स की बे है, इसके बारे में इंग्लिश में बहुत बार लिखा हुआ है और बहुत से पोइट्स ने लिखा हुआ है। तो कहता है कि सपने ले रहा था, जो पास में जो आइसल बना हुआ है उसके बारे में सपने, बेस बे के बारे में सपने ले रहा था, और उनके बारे में सपने ले रहा था अपना नींद के अंदर। जितने भी पुराने महल और जितने भी पुराने टावर्स उसके किनारे पर बने हुए थे, और कभी भूकंप या फिर वो वैल्केनिक इफ़ेक्ट के कारण क्या हुआ, जो वैल्केनिक और अर्थक्वेक के कारण वो वहाँ से रूइंड हो गए, वहाँ से तहस नहस हो गए, और तहस नहस होके वो समुंदर के अंदर मतलब ब्लू मेडिटेरियन सी के अंदर समा चुके हैं। उनके सपने वो ले रहा था। देखो, दो तरह के यहाँ पे इंटरप्रेशन मिलते हैं अपने को, ये प्लेसेस के और टावर के दो तरह की व्याख्या मिलती हैं। एक व्याख्या तो ये मिलती है कि उसके किनारे पर जितने भी महल खड़े हैं या टावर्स खड़े हैं वो क्या छाया में हैं, उनकी जो छाया है वो पड़ रही है समुंदर के अंदर। एक तो वो है, और एक ये है जो मैंने अभी बताया कि जो भूकंप से या फिर वैल्केनिक इफेक्ट से क्या हुआ, समुंदर के अंदर गिर गए और वो उसके अंदर दफन हो चुके हैं। तो दो इंटरप्रेशन है। तो ये जो हरफोर्ड नाम के एक जो स्कॉलर हैं इंग्लिश में, वो पहले वाला, ये जो कि वास्तव में वो कैसे गए कि अर्थक्वेक से और वैल्केनिक इफेक्ट से वो क्या हुआ, समुद्र के अंदर समा चुके हैं। तो उनके वो सपने क्या कर रहा था, वो ले रहा था। ऐसा टापू है उसके पास में ही जो वैल्केनिक इफेक्ट से बना है, प्योमिस आइसल, मतलब जो लावा से बना हुआ टापू है, जो बेस की बे है, बे की खाड़ी है, उनके वो सपने ले रहा है। और वो क्या है, जब वेस्ट विंड तुम्हारे ऊपर से बहती है और तुम्हें सपने से दिखाती है, तो वो जो जितने भी उसके अंदर दब चुके हैं, दफन हो चुके महल और टावर हैं, वो सारे सारे के सारे क्या करते हैं, तेरे आगमन से, तेरे आने से वो कांपने लग जाते हैं। All overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense fans picturing them, though for whose path the Antarctic levels power। यहाँ तक जो है इसका मेडिटेरियन सी के बारे में पूरा होता है। क्या कह रहा है पोइट आगे? ऑल ओवरग्रोन विद अज्योर मोस एंड फ्लावर्स। कहता है कि जितनी भी जो भी वेजिटेशन उगी हुई है, जितनी भी वनस्पति उगी हुई है, चाहे वो नीले रंग की वनस्पति है, चाहे फ्लावर्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितनी भी वनस्पति उगी हुई है, उनकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी, और वेरियस काइंड्स ऑफ जो फ्रेग्रेंस है
उसकी वजह से मैं कहता है कि पिक्चर नहीं बना पा रहा, फ़ोटो नहीं बना पा रहा, पहचान नहीं कर पा रहा कि वास्तव में वो जो वेजिटेशन है वो किस तरह की वेजिटेशन है जो मेडिटेरियन सी के अंदर उगी हुई है। तो कहता है कि उनकी पिक्चर ध्यान में लेके आते ही जो सेंस है वो फेंट हो जाती है। सेंस क्या हो जाती है? फेंट सेंस है जो वो कमज़ोर हो जाती है, उनकी पहचान नहीं कर पाती। इतनी अच्छी खुशबू है उनकी, जितनी भी वेजिटेशन उगी हुई है समुंदर के अंदर। फिर आगे कहता है कि तुम अपनी पावर क्या करती हो, एंटार्क्टिक जो सी है उसके ऊपर भी दिखाती हो। कैसे? कि जब मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए एंटार्क्टिक सी पर तुम जाती हो तो तब क्या करता है एंटार्क्टिक सी? हुज पाथ द एंटार्क्टिक लेवल्स पावर cleave themselves into chasm, while far below the sea blooms and the oozy woods which wears the shapeless foliage of the oceans. No, ocean no. क्या कह रहा है यहाँ पे पोइट कह रहा है कि for whose path the Antarctic levels power, कि तुम जब अंटार्कटिक के ऊपर से चलती हो तो अंटार्कटिक अपनी पावर से क्या करता है? तुम्हारे जाने के लिए रास्ता बनाता है। वो क्या करता है? अपनी धाराओं से क्या करता है? तुम्हारे लिए फुरोज बनाता है, दरारें बनाता है। तुम्हारे सम्मान में वो तुम्हें रास्ता दे देता है अपना दरारें बनाकर कि तुम वहाँ से गुजरो। अंटार्कटिक अपनी पावर को कम कर देता है, कमज़ोर हो जाता है और तुम्हारे लिए रास्ता देखो। क्लीव्स देमसेल्व्स इनटू चाज्म, कि वो क्या करता है? अपनी पावर को किस में बदल देता है? दरारों में बदल देता है। क्यों बदल देता है? वो तुम्हारा सम्मान करता है। क्यों सम्मान करता है? और तुम्हें क्या करता है? रास्ता देता है। वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स विच वियर द सेपलेस फोलियज, और तुम्हारे लिए वो रास्ता बना देता है। और रास्ता बना के क्या करता है? तुम्हें वहाँ से जाने के लिए जगह देता है और तुम्हारा सम्मान करता है। और उसी क्षण क्या होता है? वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स विच वियर द सेपलेस फोलियज ऑफ द ओशंस, और जब तुम ऊपर से चलती हो उसके तो जितनी भी वेजिटेशन उगी हुई है, जितनी भी वेजिटेशन है, कहाँ पर? अंटार्कटिक की जो डीप गहराई तक जितनी भी दिखा ना, वाइल फार बिलो, बहुत नीचे तक जितनी भी वेजिटेशन उगी हुई है, वो चाहे उनमें किसी भी तरह का सेपलेस नहीं है। सेपलेस मतलब किसी भी तरह का जूस नहीं है, उनमें किसी भी तरह का रस नहीं है, लेकिन वो रस विहीन जितनी भी वनस्पति उगी हुई है वो भी क्या करने लग जाती है? वो भी कांपने लग जाती है जब तुम अंटार्कटिक के ऊपर से प्रवेश करती हो, है ना। नो द वाइज दाई वॉइस, वो तुम्हारी आवाज़ को पहचानती है जितनी भी संपत्ति उगी हुई है, और क्या करती है? एंड सडनली ग्रो ग्रे फियर, और अचानक वो क्या होती है? तुम्हारी आवाज़ से ग्रो ग्रे, फीकी पड़ जाती है। डर से, तुम्हारी आवाज़ के डर से वो क्या हो जाता है? फीकी पड़ जाती है। देखो ये ग्रो ग्रे है ना, जो ये ग्रो ग्रे भी क्या था? जो किंग था ना, चार्ल्स फर्स्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चार्ल्स फर्स्ट ही था वो चार्ल्स फर्स्ट जो किंग था ना, उसको क्या कर दिया था? एक्सक्यूशन, उसकी फांसी हो गई थी। जब उसको फांसी हुई थी ना, तो एक रात पहले उसको जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो एक ही रात के अंदर उसके जो सिर के बाल थे ना वो फीके पड़ गए थे। चाहे वो सुनहरी थे चाहे ब्लैक थे, लेकिन उनका जो रंग था वो फीका पड़ गया था एक ही रात के अंदर मौत के डर से। तो ये बायरन भी यूज़ करता है ये जो ग्रो ग्रे विद फियर। तो ये ग्रो ग्रे विद फियर जो फ्रेज़ है ना, ये स्पेशली चार्ल्स फर्स्ट किंग के लिए यूज़ होती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, इसका इंटरप्रेशन भी हमें मिलता है। अब वो क्या कहता है पोइट? कहता है कि तुम्हारी आवाज़ से वो भी क्या हो जाता है? डर से क्या हो जाती है? फीकी पड़ जाती हैं जितनी भी संपत्ति उगी हुई है, चाहे उनमें किसी भी तरह का कोई रस नहीं है। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पोइस देमसेल्व्स, वो क्या होती हैं? कंप कपाती हैं, कंप कपा के अपने आप को नष्ट कर देती हैं। हियर ओ हियर, मेरी भी तुम प्रार्थना सुनो वेस्ट विंड, और मेरे लिए भी तुम कुछ करो। क्या करो? कि मेरे लिए भी एक नई दुनिया लेके आओ, नया रास्ता लेके आओ, नई जो कल्चर लेके आओ। ऐसी एक प्रेयर है जो पोइट वेस्ट विंड से कर रहा है। तो हम इसके देखते हैं थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं मेडिटेरियन का जो क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। और उसके बाद जो अंटार्कटिक है उसका भी क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो जितनी भी वो अंटार्कटिक के नीचे जितनी भी उगी हुई है वेजिटेशन, उनका भी यहाँ पे क्या है, जो अपने आप को डर से कंपा लेती हैं, उनका भी यहाँ पे क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन
किया गया है। और यहाँ पे क्या है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है, हियर ओ हियर। इसके अलावा जैसे ग्रो ग्रे है, ये क्या है, एलिट्रेशन है। अच्छा, वैसे इसमें एलिट्रेशन और भी जगह पे यूज़ हुआ है। एक तो इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, एक ट्रांसफ़र एपिथेट यूज़ हुआ है। कहाँ हुआ है इसका मुझे आप कमेंट में बताओगे। एलिट्रेशन और कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है और ट्रांसफ़र एपिथेट भी इसमें यूज़ हुआ है, वो मुझे आप बताओगे और वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon, so that's why you can get very first notification from my side of my videos, and in this way you will not miss the next video for future. So thanks once again, keep it up.